नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय तुलसी की टहनियों और चंदन को अर्पित करने के फल का वर्णन करता है, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े पुराण के अनुवाद का अध्याय है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं तुलसी दल और चंदन चढ़ाने का फल। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, मुझे सब ठीक ठीक बतलाइए। हे प्रभु, हे अच्युत, घंटा बजाने और चंदन लगाने का क्या फल है, उसका फल भी बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे देवराज, जो मनुष्य स्नान और पूजा के समय घंटा बजाता है उसे क्या फल मिलता है, यह आप सुनिए। हजारों करोड़ वर्षों से, सैकड़ों करोड़ वर्षों से वह मेरे लोक में निवास करता है तथा उसके साथ दिव्य देवियों के समूह रहते हैं। चूंकि घंटी सभी संगीत वाद्य यंत्रों और सभी देवताओं के समान है, इसीलिए घंटी बजाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। समस्त वाद्यों के समान जो घंटा है वह मुझे सदैव प्रिय है। उसे बजाने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। घंटियां हमेशा बजानी चाहिए, विशेषकर पूजा के समय। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनवंतरों तक प्रसन्न रहता हूँ। हे देवों, यदि मेरी पूजा भेरी और शंख के साथ घंटियों की ध्वनि, मृदंग और शंख के साथ ओंकार की ध्वनि के साथ की जाए तो वह मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे पुत्र, जहाँ मेरे सामने बजने वाला घंटा खड़ा है, जहाँ वैष्णवों द्वारा उसकी पूजा की जाती है, हे पुत्र, तुम मुझे वहीं जान लो। मैं उस व्यक्ति के पाप को दूर करता हूँ जो वैनित्य अर्थात गरुड़ या सुदर्शन चक्र की आकृति वाला घंटा स्थापित करता है। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वह सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित किए गए हों। सोते समय मेरी पूजा के साथ घंटी बजानी चाहिए, इसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि भक्तगण गरुड़ पर आरूढ़ देवों के स्वामी मुझको पूजते हैं, शंख, कमल, गदा तथा चक्र धारण किए हुए तथा श्री के साथ रहते हुए वे तीर्थ, अन्य देवताओं का दर्शन, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, दान तथा व्रत आदि क्यों करेंगे, अर्थात इनकी आवश्यकता नहीं है। जो लोग कलयुग में गरुड़ पर विराजमान मेरी नारायण मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे लोग मेरे लोक में जाते हैं और वहाँ 1 करोड़ कल्पों तक रहते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को मेरे सामने या किसी महल में या किसी घर में स्थापित करता है तो हजारों करोड़ तीर्थ और देवता वहाँ खड़े होते हैं। जो मनुष्य धन्य होकर 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे रूप की पूजा करता है और रात्रि में आदर पूर्वक गीत गाता हुआ वे नृत्य करता है, वह अपने पितरों तक को नरक से मुक्त कर लेता है। मैं फिर घंटे की महिमा का वर्णन करूंगा। हे मेरे पुत्र, ध्यान से सुनो। जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटा रखा जाता है और जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र, जान लो कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। हे प्रिय, जो मनुष्य मेरे सामने धूप जलाते हैं, दीप, स्नान करते हैं, पूजा करते या उपटन लगाते समय गरुड़ चिन्ह युक्त घंटा बजाते हैं, उसे 10,000 यज्ञ, 10,000 गौदान तथा 100 चंद्रयान अनुष्ठानों का फल प्राप्त होता है।
यदि पूजा विधि विधान के अनुसार ना भी हो तो भी वह उन लोगों के लिए फलदायी होगी। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना क्षेत्र प्रदान करता हूँ। गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाने से करोड़ों जन्मों का भय नष्ट हो जाता है। हे देवराज, जब मैं प्रतिदिन गरुड़ से अंकित घंटा देखता हूँ तो मैं भी उसी प्रकार प्रसन्न हो जाता हूँ जैसे धन पाकर दरिद्र व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति खंबे के ऊपर घंटा धारण किए हुए उत्तम चक्र या मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित कर दे तो तीनों लोग मानो उसके द्वारा स्थापित हो गए हैं। मनुष्य चाहे करोड़ों पापों से भी दूषित हो, किंतु यदि मृत्यु के समय वह चक्र सहित घंटे की ध्वनि को सुनता है तो यम के सेवक निराश हो जाते हैं। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सारे दोष और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र तथा पितृ सभी उत्सव मनाकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि गरुड़ और चक्र भी ना हो तो भी मैं घंटे की ध्वनि के कारण भक्तों पर कृपा करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में गरुड़ अंकित घंटी हो उस घर में सर्प, अग्नि या बिजली का भय नहीं रहता। जिस घर में घंटी नहीं है, मेरे सामने शंख नहीं है, वह भगवान का भक्त कैसे माना जा सकता है और वह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्र, मैं तुम्हें चंदन के लेप की महिमा सुनाता हूँ। जब वह तैयार हो जाता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। चंदन, पुष्प, कपूर, तुलसी दल, कस्तूरी, जायफल और तुलसी दल सहित मुझे अर्पण करने से मुझे अति प्रसन्नता होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष सदैव मुझे तुलसी की टहनियाँ अर्पित करता है वह अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कोई कलयुग में भक्ति पूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पित करता है और मालती के फूलों से उनकी पूजा करता है तो वह फिर कभी भी स्तन नहीं पीता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यदि कोई मुझे तुलसी दल सहित चंदन अर्पित करे तो मैं उसके सैकड़ों जन्मों के समस्त पापों को भस्म कर देता हूँ। तुलसी की टहनियाँ और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेष रूप से पितरों को अत्यधिक प्रिय होता है। जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अर्पित नहीं की जाती तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगरल चम्मच भी उत्तम माना जाता है। कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मधुर सुगंध उत्तम है, जब तक कि तुलसी की टहनियाँ और संदई मुझे अर्पित न की जाएं। जो मनुष्य कलयुग में मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी दल और चंदन अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे धन्य होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई कलयुग में भगवान का भक्त होने का दावा करता है किंतु मार्गशीर्ष मास में तुलसी और चंदन नहीं चढ़ाता तो वह सच्चा भागवत नहीं है। यदि कोई मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर पर केसर, अगलोचुम और चंदन का लेप लगाएगा तो वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में रहेगा। भक्तों को कपूर और अगरबत्ती मिलाकर